फवाद चौधरी की साइंस फेल, पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा हफ्ता यकूम अगस्त को मनाई जाएगी। मुल्क में बेशतर मकामात पर मुतल्ला अबर आलू था, कहीं से चांद देखने की शहादत नहीं मिली। रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। वजीर साइंस फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में ईद उल अजहा 31 जुलाई को होने की पेशगोई की थी। साइंसी लिहाज से तो चांद नजर आ चुका, वो कहते हैं बादलों की वजह से दिखाई नहीं दिया। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है उलमा तय कर लें टेक्नोलॉजी हलाल है या हराम। नमाज घड़ी देखकर पढ़ी जा सकती है तो चांद टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं दिख सकता। रोयत ऐप पर देखें चांद नजर आएगा। कराची में लोड शेडिंग का मामला, नेपरा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को शो कॉज नोटिस जारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मामले पर अवामी समात के दौरान तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। उधर शिबली फराज का कहना है कि इलेक्ट्रिक के मसाइल बहुत पेचीदा हैं, मैनेजमेंट के भी मसाइल हैं। 2-3 दिन में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। गंदम की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म, एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेगुलेटरी ड्यूटी कस्टम एक्ट 1969 की शिक 18 की झैली शिक 2 में तरमीम के जरिए खत्म की गई। जराये के मुताबिक हुकूमत 7 लाख मैट्रिक टन गंदम की दरामद के लिए पहले ही परमिट जारी कर चुकी। गंदम दरामद करने का फैसला मुल्क में मुमकिना किल्लत पर काबू पाने के लिए किया गया। सिंध में गंदम और आटे की किल्लत नहीं, खुद साख्ता बहरान पैदा किया जा रहा है। वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। कहा जा रहा है गंदम अभी से जारी करें। क्या वफाकी हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। इत्तलात हैं गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। बिजली के बिल में पीटीवी फीस बढ़ाने का मामला मौखर। शिबली फराज कहते हैं काबीना ने मामला मजीद बहस के लिए 1 हफ्ते तक मौखर किया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे की मंजूरी। ECC के फैसलों की तौसीक की गई। कई वज़रा मुआशी और मीडिया टीमों की कारकर्दगी पर चुभते सवालात पूछते रहे। वज़ीर आज़म की असासे ज़ाहिर करने वाले मुआविनीन की तारीफ। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आला करार दे दिया। साद रफ़ी, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद नैब के रहने का जवाज खत्म हो गया। मेरिट पर फैसला देने पर अदलिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया नैब न्याजी गठजोड़ से हुकूमत चल रही है। कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा दुनिया के इतने अरबपति लोग आकर पाकिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं। जावेद लतीफ़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरशद मलिक, जस्टिस क़य्यूम और पनामा के मामले भी देखना पड़ेंगे। अगर बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से बरी हो गए तो आप फरिश्ता नहीं हो गए। शिबली फराज का नून लीग के रहनुमाओं को जवाब। कहा अगर इन्वेस्टिगेशन ही कमजोर हो तो अदालत को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। लगता है एनडीएमए को खत्म करना पड़ेगा। क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को नोटिस जारी कर दें। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है अदालत के साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की। शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जाली लाइसेंसेस वाले पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल की जाए। जाली लाइसेंसेस बनाने वाले अफसरों पर फौजदारी मुकदमात चलाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सिविल एविएशन और PIA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा रोजवेल्ट होटल समेत कोई असासा बगैर इजाज़त बेचा नहीं जा सकता।
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद चेयरमैन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पर बरहम, रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चेयरमैन ड्रैप से कहा, आप अपना काम कर ही नहीं रहे, नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त कैसे दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत को बजट में गाड़ियों के लिए मुख्तस फंड्स इस्तेमाल करने से रोक दिया। सरकारी कंपनीज के पास मौजूद गाड़ियों की तफसीलात तलब। पंजाब काबीना का इजलास, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इजहार एतमाद की करारदाद मंजूर। इजलास में नामूसे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करारदाद से मुतल्लिक मुसव्वदा कानून की मंजूरी। हारिया में 2 नए नेशनल पार्क्स बनाने और लाल सुहानरा पार्क बहावलपुर में तासी की मंजूरी भी दी गई। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पूरे सूबे तक बढ़ाने की भी मंजूरी। स्टीव स्मिथ नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज, पैट कमिंस नंबर 1 बॉलर बन गए। आईसीसी की नई रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली, 6ठे नंबर पर चले गए। बेन स्टोक्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर 3री पोजीशन पर फाइज। से पहली बात जो की गई वो टीवी लाइसेंस फ़ी जो कि 35 रुपए से 65 रुपए बढ़ा के 100 रुपए करने का एक प्रपोज़ल था। तो काबीना में चूँकि मुख्तलिफ आरा थीं, इसलिए इस फ़ैसले को मौखर कर दिया गया। और ये बात भी हुई कि वजूहात क्या थीं कि इस तरह करना पड़ रहा है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न एक बहुत ही एक अजीम इदारा था और उसकी एक बड़ी शानदार तारीख़ है, जिस तरह के हमारे और कई ऐसे नेशनल इदारे हैं जिनकी की शानदार तारीख़ है, जिसमें PIA है, पाकिस्तान स्टील है। ये सारे इदारे जो है तो एक अज़मत के निशान थे। और जूँ जूँ वक्त गुज़रता गया, आती जितनी भी हुकूमतें थीं तो बजाय उन्होंने इदारों को बनाने या उसको मज़ीद उसमें निखार लाने के उसको तबाही की तरफ ले गए। पाकिस्तान टेलीविज़न एक ऐसा इदारा बन गया, उसको बना दिया गया जिसमें कि सियासी भर्तियाँ, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक ऐसे उसमें एक बदइंतज़ामी और मेरिट के बरक्स जो भर्तियाँ की गईं, उसने ज़ाहिर है कि उस इदारे को बिल्कुल ज़मींबोस कर दिया है। अब इस इदारे को हमने दोबारा खड़ा करना है, क्योंकि एक स्टेट टेलीविज़न जो कि रियासत पाकिस्तान की बुनियादी तौर पे एक नुमाइंदगी करता है, उसकी एक आवाज़ है, उस इदारे को अपने पैरों पे खड़ा करना, उसके लिए बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। और पेंशन्स जो हैं वो भी पे नहीं कर सकते, बिकॉज़ इतनी बड़ी तादाद में 3000 के करीब पेंशनर्स हैं जिनको कि पेंशन देना। तो ये सारी इंतज़ामी और तकनीकी कैमराज हैं वो आउटडेटेड हैं, कोई प्रोडक्शन हो नहीं रही। तो इस सिलसिले में ये सारी चीज़ों को दोबारा ठीक करने के लिए मजबूरन ये फ़ैसला या ये प्रपोज़ल डाला गया। अब जहाँ तक कि उसके बनाने में या उसको हमने किस तरह से रीस्ट्रक्चर करना है उसके बारे में पूरे प्लानिंग हुई है। सिर्फ इसमें ज़ाहिर है कि कोई भी काम बग़ैर रिसोर्सेज के हो नहीं सकता, स्पेशली जब अपने पेंशन्स का इशू सॉल्व करना हो, आपने और लोगों की जो सैलरीज़ हैं, इक्विपमेंट है, इसको करना हो, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये इस पे मज़ीद बहस होगी, इस पे मज़ीद मुख्तलिफ आरा ली जाएंगी और ये अगले हफ्ते पे इसका मौखर कर दिया गया है। दूसरी बात जो हुई वो काबीना ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया था, एक अपनी जो उनका हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि जो भी अवामी नुमाइंदे होते हैं उनको अपने असासे डिक्लेयर करने चाहिए। और ये काम उन्होंने जब 2011 में किया था, जबकि उस वक्त हम जो भी कोर कमेटी के मेंबरान थे उनको कहा गया था अपने असासे डिक्लेयर करने के, जो कि हमने किए। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें कि कहा गया था और वो वादा पूरा कर दिया
कि जिसमें कभी पहले हुआ नहीं है। ये देखें, ये चीज़ें एक एक कदम होता है जो कि बड़े सफ़र का, एक लंबे सफ़र का आगाज़ होता है। इसमें शफाफियत के आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, जो कि एडवाइज़र्स हैं या स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी चूँकि हुकूमत का और काबीना का हिस्सा होते हैं, उनको भी इस चीज़ पे वो किया जाए, मजबूर किया जाए, या उन पे भी ये शर्त आयद की जाए जो कि मुंतखब नुमाइंदों पे होती है, जो कि वो अपने असासे। तो ये पहले कभी काम नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि हमने पूरी कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले को सराहा, और इसकी यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा भी हम जो है तो इसी फ़लसफ़े को लेके आगे चलेंगे, जिसमें कि हर चीज़ में शफाफियत हो, कि अवाम को पता हो कि उनके जो हुक्मरान हैं वो उनकी क्या असासे हैं, कहाँ पे हैं और कैसे बने। वो तो उनका काम ये नहीं कि कैसे बने, ये तो बात की बात है, अगर उसको कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकता है। दूसरी बात जो हुई वो कि पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि दयामीर भाषा डैम, उसका इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह तो नहीं, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको ज़मीन पे लाने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन